निगम में कब से बैठेंगे? रायपुर में जो महापौर है उसने कहा है कि पहले निगम में गंगा जल से शुद्धिकरण की जाएगी, तो यहाँ पे आप लोगों की क्या रणनीति है, कैसे क्या व्यवस्था है? मैं बहुत जल्दी अंबिकापुर नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। सबसे पहले शपथ ग्रहण का समय भी मिल गया है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई थी। डुबकी तो लगाई ही साथ में, और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ। और बैठने से पहले पूजा पाठ के साथ जो ऑफिस से ही शुरू करूँगी, जो ऑफिस में मैं बैठूँगी उसमें गंगा जल का छिड़काव होगा। उसके बाद अपना काम शुरू करूँगी। और जो 10 साल जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, विकास तो ठप ही था, अशुद्धियाँ भी भरी हुई थी। ऑफिस से लेकर पूरे नगर निगम में अशुद्धियाँ कहीं विकास काम जीरो था, कहीं सही काम दिखता नहीं है। आप लोगों को बड़ा कोई उपलब्धि दिखा क्या? कभी नहीं दिखा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि शुद्धिकरण की बहुत ज़रूरत है। 10 साल नगर निगम ऑफिस हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पूरा शहर अशुद्धियों से भरा हुआ था। तो बहुत ज़रूरी है कि शुद्धिकरण करना अंबिकापुर शहर को। प्रयागराज से डुबकी लगाने के साथ में अंबिकापुर शहर के लिए शुद्धिकरण के लिए गंगा जल लेके आई हूँ। क्या लगता है कितना वो कुर्सी अभी हो गया होगा? देखिए, थोड़ा सा आप नगर निगम ऑफिस की ओर कदम बढ़ाएंगे तो ये दिखेगा। पुताई चालू हो गया है पूरा। जो 10 साल जो बैठे थे वो ऑफिस भी पूर्ण रूप से लिपाई पुताई से शुद्ध हो गया है। अब जो मैं 10 मैं सख्त निर्देश दे दी हूँ अपने आयुक्त को कि वहाँ जो पुरानी कुर्सी और चेंबर सब कुछ बदल होनी चाहिए, क्योंकि मैं अंबिकापुर शहर में ऐसी पहली हिंदू महापौर जीत के आई हूँ। तो मैं रीति रिवाज के साथ ही पूरा सही शुद्ध कुर्सी में बैठना चाहूँगी। नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत जी ने जो बयान दिया है उससे पूरा अंबिकापुर शहर आहत है, और शहर ही नहीं पूरे जिले में इसका विरोध हो रहा है। और हम कांग्रेस जन वीडियो की जांच करें, हमने पेन ड्राइव में दिया है और एफआईआर की हमने मांग की है। और हमने ये भी कहा है कि यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, जैसे सरिता पैकरा जी के शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई, तो भाजपाइयों का मन बढ़ चुका है। ये हर आदिवासी को कहीं ना कहीं मौका मिलने पे बेइज्जत कर रहे हैं। 10 साल तक उस कुर्सी में महापौर प्रबोध मिंज जी भी बैठे, 10 साल उस कुर्सी में महापौर के रूप में डॉक्टर जय तिर्की जी भी बैठे, और नवनिर्वाचित जब नगर निगम बना था तो उसमें आदरणीय कमला त्रिपाठी जी भी उस कुर्सी पर बैठी, और 48 पार्षद बैठे, सभी दल, सभी विचार, सभी जाति, सभी समाज के लोग बैठे। किसको अशुद्ध और शुद्ध कर रहे हैं? अंबिकापुर शहर मां महामाया की नगरी को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। विकास की बात करें, समरसता की बात करें, जिसके लिए आए हैं वो बात करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, लोग आहत होंगे। हमने प्रशासन को कहा है आप जांच कर लें, नियत समय के अंदर आप जांच करके उस पर कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद न तो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और न कांग्रेस पार्टी उस शपथ ग्रहण में जाएगी। और ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि जो जिला पंचायत के रिजल्ट्स आए हैं, 9 आदिवासी कैंडिडेट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लड़े, निर्दलीय भी लड़े, समर्थित प्रत्याशी। 2 में भाजपा त्रिकोणीय संघर्ष के कारण जीत गई, बाकी 7 में हार गई है। तो ये बौखलाहट में है, और ये बौखलाहट को एन केन प्रकरण। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए और सरगुजा के पंचायत चुनाव का डेट और सरगुजा के पंचायत चुनाव का जो समय सारणी है वो बिल्कुल अलग किया गया है। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष होकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंचा है ये कार्रवाई से ही रुक सकता है, और अगर नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी से आगे आंदोलन का रूप लेकर चलेगी। से लिखित आश्वासन दिया है कि हम तथ्यों की जांच करके त्वरित कार्यवाही समय सीमा पे करेंगे, और हमने ये कहा है कि त्वरित के लिए तो कोई समय सीमा है नहीं, और ऐसे आप 14 दिन तक अगर खींचोगे तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि जैसे सरिता पैकरा वाला मामला हुआ वैसे इस मामला को भी लिपापोती
किया जा रहा है। तो हम लोगों ने दबाव के साथ निवेदन किया है और कानून के पास आए हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आगे माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे। कोई तो इतना बड़ा कोई बात था ही नहीं है। हाँ, तो इसमें मैं चूंकि सनातन धर्म को मानने वाली महिला महापौर हूँ, इसको तो नहीं झुठला सकते ना। तो मैं अपने कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ और गंगा जल तो सनातन धर्म में किया ही जाता है। उनका छिड़का कहना है कि अगर आप माफी नहीं मांगती हैं, जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। ये कोई संगठन शपथ ग्रहण नहीं कराता है, ये प्रशासन का काम है शपथ ग्रहण कराना। और इसमें इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो जनता द्वारा वो लोग चुन के आए हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि शपथ ग्रहण करें। शपथ ग्रहण के बाद भी नियम अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि को आगे वार्ड का विकास हो, चाहे सभापति के चुनाव में वोट देने का अधिकार हो, ऐसा रहता है। अगर शपथ ग्रहण नहीं कर रहे तो ये तो गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आखिरी सवाल, क्या वो सही है या गलत? आप माफी मांगेंगी? देखिए भाई साहब, मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि वो लोग कोई चीज़ को पॉजिटिव तो बोलते नहीं हैं, नेगेटिव में प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल निराधार है, गलत है। अब उसमें एक महिला महापौर हमने बोला और शुद्धिकरण की बात जो बोल रहे हैं, तो मैं शहर को व्यवस्थित करने की बात बोली। और यहाँ का जो 10 साल का सरकार जो था, करप्शन से भरपूर था, भरा पूरा था, वो सबको शुद्ध करने की ज़रूरत है। अगर किसी जाति धर्म को तो मैं कुछ बोली नहीं हूँ, और मैं सभी धर्म को सम्मान देने वाली ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? कोई भी बात का बतंगड़ इस टाइप का बढ़ाना गलत बात है। मैंने ऐसा कोई किसी को ठेस पहुँचा होगा तो ये मैं नहीं समझती कि मैं ऐसा बोली हूँ। नगर निगम अंबिकापुर की जो सीट है, महापौर की सीट, वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रबोध मीन जी भी थे, 10 साल कांग्रेस के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की जी भी थे। उसके बाद आरक्षित होने के कारण इनको भी लाभ मिला और ये भी आज उस पद में विराजमान हैं। नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत जी के माध्यम से जो बयान दिया गया है, वास्तव में वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से देश और जो संवैधानिक पद है वो चलेंगे, न कि किसी के व्यक्तिगत विचारों से चलेंगे। पूरे अंबिकापुर को शुद्ध करने की बात कर रही हैं, तो ये वास्तव में हास्यास्पद भी है कहीं ना कहीं कि आज अंबिकापुर को शुद्ध करेंगी, पूरे नगर निगम को शुद्ध करेंगी। तो छुआछूत के खिलाफ तो अपराध दर्ज होते हैं कि इस मानसिकता के आधार पे नगर निगम को चलाएंगे कैसे, ये भी एक बड़ा प्रश्न उनके बयान से सामने आ रहा है। तो ये मेरा ये मानना है कि ये तो एक तो ये कि सोच में अशुद्धता है जिसके कारण इस तरीके का बयान उनका सामने आया है। और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी जो मांग की है, हमारे जिला अध्यक्ष जो मांग किए हैं कि अगर उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से यदि माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो वैसे में जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है सामूहिक, उस कार्यक्रम में कांग्रेस के पार्षद भाग नहीं लेंगे और यदि सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी मांगती हैं तो ज़रूर उसमें हम लोग पुनः विचार करेंगे और जाएंगे वहाँ शपथ ग्रहण में। तो मैं तो चाहूँगा कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे।